ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता कि महीना ठीक से क्यों नहीं आ रहा है। इसमें दो मेन कॉज होते हैं। एक तो है जो हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि जो अंडाशय जहाँ पे अंडे बनते हैं उसमें सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं। छोटे सिस्ट होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो उससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब ये होते क्यों हैं? हमने देखा है कि 60% ऑलमोस्ट लड़कियों में आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। रीजंस इनके लिए हैं, एक तो हमारा जो खाना है उसमें हम लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, हम लोग सब्जी फल इस पे ध्यान नहीं देते, तो ये एक बात है। दूसरा जो हमारा इनपुट है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो बहुत चेंज हो गया है। तीसरी बात है कि हमें पहले शायद इसके बारे में जानकारी नहीं थी, अब हमारे इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चल जाता है कि हाँ इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। और चौथी बात है कि हमारी एक्सरसाइज नहीं होती। बच्चे आजकल कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। इसके बारे में सब पेरेंट्स को पता होना चाहिए, सब माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे बाहर जाके खेलें, वो ठीक से एक्सरसाइज करें, ठीक से खाना खाएं। उसी से आधी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं तो एक तो महीना इरेगुलर हो जाता है, यानी कि ठीक समय पे नहीं आता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियों के बाल झड़ने लग जाते हैं, उनमें फीमेल हार्मोन कम होके मेल हार्मोन बढ़ जाता है, इसीलिए उनके मुहासे हो जाते हैं चेहरे पे, या जो हम बोलते हैं एक्ने हो जाता है, या उनके फेस पे बाल आ जाते हैं जो फेशियल हेयर हम बोलते हैं, यानी कि छोटी छोटी ऐसे लगता है कि उनके ज़्यादा दाढ़ी या मूछ की जगह में ज़्यादा बाल हो जाते हैं, और वजन बढ़ जाता है। जितना वजन बढ़ता है उतने सिस्ट बढ़ते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक तो रेगुलर एक्सरसाइज, काम करने जब स्कूल से वापस आते हैं आप ध्यान दो कि वो बच्चा खेलने जाए। दूसरी बात है खाने पीने का ध्यान दो। देखो यही उम्र होती है कि वो फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन उनको ये बोलना चाहिए कि आप हफ्ते में 5 दिन घर का खाना खाओ, चलो वीकेंड्स पे आपका मन करता है तो बाहर का खाना खा लो। तो ये इम्पोर्टेंट होता है इनकी एक्सरसाइज और डाइट, इसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। और फिर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं अगर हमें लगे कि बहुत ही गंभीर समस्या है इसकी। फैक्टर्स जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। एक तो अगर हमारा स्ट्रेस लेवल हम देखें, आजकल बच्चों में इतना स्ट्रेस होता है, ट्रैवलिंग अप एंड डाउन, यंगस्टर्स जो होते हैं जिनके जॉब्स शुरू हो जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत होते हैं, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक स्ट्रेस, एक ट्रैवल। देखो कई बच्चे या लड़कियां जो काम करती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहती है, महीने में 3 बार या 4 बार, या कई बाहर भी जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये टाइम लैग हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ जाए उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं, उसमें हार्मोन्स बहुत हाई लेवल के होते हैं। अगर वो आप लो तो हो सकता है कि उसके बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाए। एंड देन ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी, कभी कभी पता नहीं होता दैट यू आर प्रेग्नेंट, उससे भी हो सकता है कि आपका पीरियड डिले हो जाए। और अगर डिले पीरियड हो जाए और फिर भी स्पॉटिंग हो, तब वो थोड़ी सी ध्यान उसको देना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी या जो बच्चेदानी में प्रेगनेंसी नहीं होती है वो भी हो सकती है। तो मुझे लगता है आजकल की जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपको टाइम पे खाना खाना चाहिए और टाइम पे सोना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक रेगुलर लाइफस्टाइल इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे ना जाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश करो कि उसी टाइम उठो, तकरीबन उसी टाइम सो जाओ, और जितना हो सके ठीक तरीके से एक्सरसाइज करो।